कर्म का खेल। भगवान भी जवाब कर्म से देते हैं। एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, माधव और केशव। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए दोनों ने दुनिया की ठोकरें साथ साथ खाई थी। एक ही छत, एक ही चूल्हा, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। माधव बड़ा भाई था, शांत स्वभाव, मेहनती और भीतर से बहुत संवेदनशील। वो मानता था कि अगर इंसान सही कर्म करता रहे तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। केशव छोटा था, तेज दिमाग, लेकिन उतना ही स्वार्थी। वो कहता था, इस दुनिया में भगवान कुछ नहीं करते, अगर करते तो हम गरीब क्यों होते। मंदिर की सीढ़ियाँ। हर सुबह माधव मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता, नंगे पांव, दिया जलाकर बस इतना कहता, हे भगवान, मुझे अमीर मत बनाना, बस इतना देना कि मैं गलत न बनूं। केशव उसे देखकर हंसता, दिए जलाने से पेट नहीं भरता भैया। मौके की पहचान। एक दिन गांव के सेठ ने दोनों भाइयों को काम दिया, अनाज के गोदाम की देखरेख। माधव ने ईमानदारी से काम संभाला। केशव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, अगर थोड़ा सा अनाज निकाल लूं तो कौन देखेगा। धीरे धीरे थोड़ा बहुत बन गया। भगवान की खामोशी। माधव को शक हुआ पर उसने कुछ नहीं कहा। वो रात को मंदिर जाकर रो पड़ा, हे भगवान, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, पर मेरे भाई को सही रास्ता दिखा दो। भगवान चुप रहे। केशव ने सोचा, देखा, भगवान कुछ नहीं करते। तूफान की रात। एक रात भयंकर तूफान आया, गोदाम की दीवार गिर गई। सुबह गांव इकट्ठा हुआ, जांच हुई। केशव का चोरी किया हुआ अनाज सड़ चुका था और सारा दोष उसी पर आ गया। सेठ ने कहा, आज के बाद इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लोगों की नज़रों में नफरत थी, अपना ही पराया। केशव टूटा हुआ घर लौटा, गुस्से में चिल्लाया, भगवान, अगर तुम हो तो ये मेरे साथ क्यों हुआ। माधव ने बिना कुछ कहे उसे पानी दिया, रात को उसके पैर दबाए। केशव फूट फूट कर रो पड़ा, भैया, मैंने गलत किया। सबसे बड़ा कर्म। कुछ दिन बाद केशव गंभीर बीमार पड़ गया। गांव के लोग दूर हो गए। माधव दिन रात उसकी सेवा करता रहा। दवाइयों के पैसे के लिए उसने अपनी आखिरी जमीन बेच दी। लोग बोले, जिसने तुम्हें डुबोया उसी के लिए सब कुर्बान कर रहे हो। माधव बोला, कर्म किसी के लिए नहीं होता, कर्म तो आत्मा के लिए होता है। भगवान का उत्तर। एक रात दोनों भाइयों ने सपना देखा। भगवान बोले, केशव, तुमने मुझे तब पुकारा जब सब छिन गया। माधव, तुमने मुझे तब भी नहीं छोड़ा जब देने को कुछ नहीं था। केशव कांप गया, प्रभु, मुझे माफ कर दो। भगवान बोले, माफी शब्दों से नहीं, बदले हुए कर्मों से मिलती है। नया सवेरा। केशव ठीक हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी, माधव के साथ मिलकर मेहनत शुरू की। धीरे धीरे लोग लौटे, सम्मान भी, भरोसा भी। एक दिन केशव ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, भगवान, आज समझ आया, आप चुप इसलिए थे क्योंकि आप कर्म लिख रहे थे। कहानी की सीख। भगवान समय पर जवाब देते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं, परिणामों में। जो जैसा करता है वही बनकर लौटता है।